हिमालय के ऊपर हिमाचल प्रदेश के बहुत सुंदर जगहों में एक गांव है जो रहस्य से भरा हुआ है। यह है पीणी, एक ऐसी जगह जहां पुरानी कहानियां घाटियों में गूंजती हैं और अपने साथ एक परंपरा की कहानियां लेकर आती हैं जो समय जितनी पुरानी है। यहाँ हर साल एक बार औरतें एक ऐसे रिचुअल में भाग लेती हैं जो आउटसाइडर्स को जितना इंट्रिगिंग लगता है उतना ही परप्लेक्सिंग भी। 5 दिनों के लिए वो अपने कपड़े त्याग देती हैं, एक ऐसी फ्रीडम को अपनाती हैं जो कन्वेंशनल नॉर्म्स को चैलेंज करती है और एक ऐसी दुनिया की झलक देती है जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज से अनटच्ड है। पीणी में इस दौरान हवा में एक अनोखी एनर्जी होती है, एक सेक्रेडनेस का एहसास जो पूरे गांव पर छा जाता है। इस रिचुअल को देखना एक कल्चर को अपनी सोल को बेयर करते हुए देखने जैसा है, जो अपनी बिलीफ्स का और लैंड के साथ डीप कनेक्शन का रॉ अनफिल्टर्ड एसेंस प्रकट करता है। यह एक ऐसी कम्युनिटी के दिल की यात्रा है जिसने पीढ़ियों से अपने सीक्रेट्स को गार्डेड रखा है। एक ऐसी कम्युनिटी जहां फेथ रोजाना जिंदगी में इस तरह इंटरट्वाइन होती है जिसकी आउटसाइड वर्ल्ड कल्पना भी नहीं कर सकता। पीणी की कहानी सिर्फ एक अनयूजुअल ट्रेडिशन की कहानी नहीं है, यह बिलीफ की एंड्यूरिंग पावर के बारे में है। यह एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में है जिसने अपने एंशिएंट वेज को होल्ड ऑन टू करना चुना है। एक ऐसी कम्युनिटी जो पीढ़ियों से चली आ रही रिचुअल्स में स्ट्रेंथ और सॉलिस पाती है। यह एक स्टार्क रिमाइंडर है कि मॉडर्निटी के नीचे ट्रेडिशन के विस्पर्स अभी भी स्वे रखते हैं, लाइव्स और लैंडस्केप्स को इस तरह शेप करते हैं जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। पीणी के रहस्य के केंद्र में एक 5 दिन का रिचुअल है जो बाहरी दुनिया के लिए फैसिनेशन और बिविल्डरमेंट दोनों का सोर्स बन गया है। इस दौरान गांव की औरतें अपने कपड़े उतार देती हैं, अपनी कम्युनिटी की सीमा के भीतर अनइनहिबिटेड फ्रीडम की स्थिति को अपनाती है। यह एक्ट किसी भी कार्नल डिजायर से प्रेरित होने के बजाय उनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स और डिवाइन फेमिनिन के साथ उनके कनेक्शन में गहराई से निहित है। इस रिचुअल का ओरिजिन समय के अंधेरे में डूबा हुआ है जो पीढ़ियों से ओरली चला आ रहा है। कुछ ग्रामीण एक लोकल डीएटी के साथ एक प्राचीन पैक्ट की बात करते हैं, अपनी कम्युनिटी की वेलबींग सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक वादा। दूसरों का मानना है कि यह फीमेल एम्पावरमेंट का सेलिब्रेशन है, एक ऐसा समय जब महिलाओं को उनकी लाइफ गिविंग एबिलिटीज के लिए सम्मानित किया जाता है। ओरिजिन जो भी हो, यह रिचुअल गांव की आइडेंटिटी का एक अविभाज्य हिस्सा बन गया है जो उनके अटूट फेथ का प्रमाण है। रिचुअल में भाग लेने का निर्णय बहुत ही पर्सनल होता है। हर महिला अपने स्पिरिचुअल कॉलिंग और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के आधार पर लेती है, जबकि कुछ लोग इसे ट्रेपिडेशन की भावना के साथ अप्रोच कर सकते हैं। ज्यादातर इसे राइट ऑफ पैसेज के रूप में एम्ब्रेस करते हैं, डिवोशन का एक एक्ट जो उन्हें अपने पूर्वजों और उनकी कम्युनिटी से बाइंड करता है। पुरुष अपनी ओर से इस ट्रेडिशन की सैंक्टिटी को अपहोल्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके द्वारा निर्धारित बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करते हैं और इसमें शामिल महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी सुनिश्चित करते हैं। पीणी की यूनिक ट्रेडिशन को अंडरपिन करने वाले बिलीफ्स एंशिएंट मिथ्स, लोकल लेजेंड्स और नेचर के प्रति डीप रेवरेंस से बुनी गई एक रिच टेपेस्ट्री है। इन बिलीफ्स के केंद्र में शक्ति की कॉन्सेप्ट है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो यूनिवर्स में व्याप्त मानी जाती है। नग्न अवस्था में महिलाओं को इस प्राइमल फोर्स को एम्बॉडी करते हुए देखा जाता है। उनके शरीर प्यूरिटी और पावर के वेसल्स बन जाते हैं। एक प्रचलित मिथ एक शक्तिशाली गॉडेस की कहानी नैरेट करता है जो ग्रामीणों द्वारा दिखाए गए डिसरिस्पेक्ट से क्रोधित होकर उन पर एक भयानक प्लेग ले आई। उसके रात को शांत करने के लिए ग्रामीणों ने कसम खाई कि उनकी महिलाएं साल में एक बार अपने कपड़े उतारकर उसे सम्मानित करेंगी, जो इनसेंस की स्थिति में उनकी वापसी और डिवाइन फेमिनिन के प्रति उनके सबमिशन का प्रतीक है। उनका मानना था कि सैक्रिफाइस के इस एक्ट ने उनकी दुनिया में बैलेंस को रिस्टोर किया और गॉडेस की कंटिन्यूड प्रोटेक्शन सुनिश्चित की। यह रिचुअल जीवन, मृत्यु और रीबर्थ के सिक्लिकल नेचर की पोटेंट रिमाइंडर का भी काम करता है, एक ऐसा साइकिल जो उस नेचुरल वर्ल्ड की रिदम्स को मिरर करता है जिसमें वे रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के ट्रैपिंग्स को स्ट्रिप अवे करके महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से अपने पिछले ट्रांसग्रेशंस को शेड करती हैं, खुद को फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से क्लींस करती हैं। प्यूरिफिकेशन के इस एक्ट को कम्युनिटी के भीतर रिन्यूड हार्मनी के दौर की अशर और आने वाले वर्ष में
बाउंटिफुल हार्वेस्ट सुनिश्चित करने वाला माना जाता है। पिणी का सोशल फैब्रिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के स्पष्ट डिमार्केशन के इर्द गिर्द बुना गया है, जिसमें पुरुष और महिलाएं इन्फ्लुएंस के अलग अलग फिर भी समान रूप से महत्वपूर्ण स्फीयर्स पर ऑक्यूपाई करते हैं। पुरुष मुख्य रूप से घर के बाहर की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, खेतों की देखभाल करते हैं, मवेशियों को चराते हैं और ट्रेड में संलग्न होते हैं। दूसरी ओर महिलाएं घर और चूल्हे की कस्टोडियंस होती हैं, जो परिवार का नर्चर करने और कम्युनिटी की ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करने के लिए जिम्मेदार होती है। दमन का संकेत होने के बजाय लेबर के इस डिवीजन को उनके चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में एक व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। यह लिंगों के बीच इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ावा देता है। प्रत्येक उस महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है जो दूसरा उनके सोसाइटी के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में निभाता है। 5 दिन का रिचुअल महिलाओं पर अपना फोकस होने के बावजूद इम्बैलेंस के समय के रूप में नहीं देखा जाता है। इसके बजाय यह वह अवधि होती है जब पुरुष अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, गांव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं और महिलाओं को किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से बचाते हैं। सेवा के इस एक्ट को सेक्रेड ट्रेडिशन में उनके कंट्रीब्यूशन के रूप में देखा जाता है, जो उनके द्वारा महिलाओं के लिए प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझने और रिस्पेक्ट करने का प्रमाण है। सेक्शन 5 इकोज ऑफ द पास्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जबकि पिणी की यूनिक ट्रेडिशन का एग्जैक्ट ओरिजिन समय के अंधेरे में डूबा हुआ है, इसका अस्तित्व एंशिएंट इंडिया के इतिहास और इसकी डाइवर्स कल्चर्स को शेप करने वाले बिलीफ्स की एक टेंटलाइजिंग ग्लिम्प्स प्रदान करता है। विद्वानों का मानना है कि इस तरह के रिचुअल्स, जो अक्सर फर्टिलिटी कल्ट्स और मदर गॉडेस फिगर्स की पूजा से जुड़े होते हैं, कभी पूरे सब कॉन्टिनेंट में वाइड स्प्रेड थे। ऐसी प्रथाओं के प्रमाण एंशिएंट टेक्स्ट्स, टेम्पल कार्विंग्स और एंशिएंट सेटलमेंट्स के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंडस वैली सभ्यता को एक मदर गॉडेस फिगर की वेनरेट करने के लिए जाना जाता है, जो उनके सोसाइटी में फीमेल सेंट्रिक रिचुअल्स के प्रेवलेंस का सुझाव देता है। इसी तरह टैंट्रिक ट्रेडिशंस शक्ति पर अपने एम्फेसिस और फेमिनिन की पावर के साथ ऐसे बिलीफ्स को शेप करने में लाइकली भूमिका निभाई। हालांकि सदियों से नए धर्मों का उदय, सामाजिक परिवर्तनों के साथ इनमें से कई एंशिएंट प्रैक्टिसेस के डिक्लाइन का कारण बना। पिणी अपने रिमोट लोकेशन और फियर्सली इंडिपेंडेंट स्पिरिट द्वारा मेन स्ट्रीम से अलग एक ऐसे कम्युनिटी का एक रेयर एग्जाम्पल के रूप में खड़ा है, जो अपने एंशिएंट वेज को प्रिजर्व करने में कामयाब रहा है। इसका कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस बाइगॉन एरा के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है, जो इंडिया के रिच और कॉम्प्लेक्स पास्ट की लिविंग लिंक प्रदान करता है। सेक्शन 6 द वेट ऑफ विस्पर्स, फियर एंड द सुपरनैचुरल। पिणी की दुनिया इंडिया के कई रिमोट कम्युनिटीज की तरह सुपरनैचुरल के साथ गहराई से इंटरट्वाइंड है। उनका जीवन न केवल उनके एनवायरनमेंट की टेंजिबल रियलिटीज से, बल्कि उन अनसीन फोर्सेस से भी गवर्न्ड होता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उनकी डेस्टिनीज को शेप करते हैं। इस संदर्भ में 5 दिन का रिचुअल सिग्निफिकेंस की एक एडेड लेयर लेता है, इन फोर्सेस को अपीजिंग करने और गांव के कंटिन्यूड वेलबीइंग को सुनिश्चित करने का एक साधन बन जाता है। लोकल फोकलोर स्पिरिट्स और डीइटीज की कहानियों से भरा हुआ है, जो आसपास के जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। माना जाता है कि ये एंटिटीज, जबकि इनहेरेंटली मैलेवोलेंट नहीं है, मानव ट्रांसग्रेशन से आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए रिचुअल कलेक्टिव पेनेंस के रूप में कार्य करता है, ग्रामीणों के लिए अपनी फैलिबिलिटी को स्वीकार करने और उन ऑफेंसेस के लिए फॉरगिवनेस मांगने का एक तरीका है, जो उन्होंने नोविंगली या अननोविंगली किए होंगे। डिवाइन रेट्रिब्यूशन का डर एक शक्तिशाली मोटिवेटर है, जो रिचुअल्स और कस्टम्स का एडहेरेंस सुनिश्चित करता है, जो पीढ़ियों से उनके जीवन को गवर्नेट करते आ रहे हैं। यह सोशल कंट्रोल के रूप में कार्य करता है, ऐसे बिहेवियर को डिस्करेजिंग करता है जो मानव और सुपरनैचुरल के बीच डेलिकेट बैलेंस को बाधित कर सकता है। हालांकि यह डर पैरालाइजिंग नहीं है, यह अननोन के लिए एक हेल्थी रिस्पेक्ट है, खुद से कहीं बड़ी दुनिया में ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स की रिकॉग्निशन है। सेक्शन 7 अ टाइमलेस डांस, रिचुअल्स एंड देयर रेलेवेंस। रैपिड ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्निटी के रिलेंटलेस मार्च द्वारा परिभाषित एरा में यह प्रश्न उठता है, 21वीं सदी में पिणी जैसी ट्रेडिशंस की रेलेवेंस क्या है?
क्या कंटेम्पररी सेंसिबिलिटीज के साथ सीमिंगली एट ऑड्स? ऐसी प्रथाओं का हमारी रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में कोई स्थान है? उत्तर शायद उनके आउटवर्ड अपीयरेंस से परे ऐसे रिचुअल्स के डीपर सिग्निफिकेंस को पहचानने में निहित है। पिणी के लोगों के लिए 5 दिन का रिचुअल केवल एक क्वेंट कस्टम नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी का बेडरॉक है, उनके इतिहास, उनके बिलीफ्स और नेचुरल वर्ल्ड के साथ उनके संबंधों का एम्बॉडीमेंट है। ये उनके पूर्वजों के लिए एक टेंजिबल लिंक है, पास्ट को ऑनरिंग करने और इंक्रीजिंगली होमोजेनाइज्ड वर्ल्ड के सामने उनकी कल्चरल हेरिटेज की कॉन्टिन्यूटी सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उनके कल्चरल वैल्यू से परे ऐसी ट्रेडिशंस ह्यूमन साइकी में एक यूनिक विंडो प्रदान करती हैं, जो मिरियड वेज को रिवील करती हैं, जिनमें डिफरेंट कल्चर्स ने अपनी दुनिया और उसके भीतर अपनी जगह को मेक सेंस ऑफ करने की कोशिश की है। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में रहने के मल्टीपल वेज हैं, सेक्रेड और प्रोफेन को समझने के मल्टीपल पैथ्स हैं। इंक्रीजिंग कल्चरल होमोजेनाइजेशन के युग में विचार और व्यवहार की ऐसी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना न केवल वांछनीय है, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के कंटिन्यूड फ्लरिशिंग के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 8 द टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर, कंटिन्यूटी एंड चेंज। दुनिया भर के कई इंडिजिनस कल्चर्स की तरह पिणी की यूनिक ट्रेडिशन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की ताकतें आउटसाइड वर्ल्ड के इंक्रीजिंग एक्सपोजर के साथ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ट्रेडिशन की दीवारों को चिप अवे कर रही है, लॉन्ग हेल्ड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर रही है। यंगर जनरेशन विशेष रूप से मॉडर्निटी के अल्यूर से जूझ रही है, अक्सर अपने पूर्वजों के वेज की रेलेवेंस पर सवाल उठा रही है। इसलिए पिणी के लिए चुनौती अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ रेकंसाइल करने का एक तरीका खोजने में है, अपनी ट्रेडिशंस को 21वीं सदी की रियलिटीज के अनुकूल बनाने में है, बिना उस एसेंस को खोए जो इसे यूनिक बनाता है। इस डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट के लिए ओपन डायलॉग की आवश्यकता है, चेंज को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस की आवश्यकता है, जबकि उन कोर वैल्यूज को होल्ड ऑन टू किया जाए जो उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। पिणी की कहानी अंततः रेजिलियंस की कहानी है, ओवरवेलमिंग ऑड्स का सामना करते हुए अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए एक कम्युनिटी के अटूट डिटर्मिनेशन की कहानी है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर का काम करता है कि कल्चर स्टैटिक नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जो अपने आसपास की चेंजिंग वर्ल्ड के रिस्पॉन्स में कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। महत्वपूर्ण यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह परिवर्तन ऑर्गेनिकली फ्रॉम विद इन निकले, जो कम्युनिटी की अपनी नीड्स और एस्पिरेशन से प्रेरित हो, न कि बाहर से इम्पोज्ड किए जाए। तभी पिणी जैसी ट्रेडिशंस 21वीं सदी और उसके बाद भी सर्वाइव और थ्राइव करने की उम्मीद कर सकती है।